राधे राधे दोस्तों। भगवान श्री राम के 3 भाई थे। तीनों भाइयों में श्री राम के सबसे प्रिय थे लक्ष्मण। लक्ष्मण जी भी राम का बहुत आदर करते थे। इसीलिए जब भगवान श्री राम वनवास के लिए जाने लगे तो लक्ष्मण जी भी हट करके राम के साथ वन गए। लक्ष्मण जी ने हर सुख दुख में भगवान श्री राम का साथ दिया। इसके बाद भी एक बार लक्ष्मण जी से एक छोटी सी गलती हो गई तो भगवान श्री राम ने उन्हें मृत्यु दंड दे दिया। भगवान श्री राम की आज्ञा का पालन करते हुए लक्ष्मण जी ने जल समाधि ले ली। अब सवाल उठता है कि न्यायप्रिय और भक्त वत्सल कहलाने वाले श्री राम ने आखिर अपने प्राण प्रिय भाई को उनकी छोटी सी गलती पर प्राण दंड क्यों दिया, और वो गलती क्या थी जिसने भगवान श्री राम को ऐसी कठोर सजा देने के लिए विवश कर दिया। कथा में आगे बढ़ने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, कथा को शुरू करते हैं। यमराज ये भली भांति जानते थे कि भगवान की इच्छा के बिना भगवान ना तो स्वयं शरीर का त्याग करेंगे और ना ही शेषनाग के अंशावतार लक्ष्मण जी। ऐसे में यमराज ने एक चाल चली। एक दिन यमराज किसी विषय पर बात करने भगवान श्री राम के पास आ पहुंचे। भगवान श्री राम ने जब यमराज से आने का कारण पूछा तो यमराज ने कहा कि आपसे कुछ जरूरी बातें करनी हैं। भगवान श्री राम यमराज को अपने कक्ष में ले गए। यमराज ने कहा कि मैं चाहता हूं कि जब तक मेरी और आपकी बात हो उस बीच कोई इस कक्ष में ना आए। यमराज ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि अगर कोई बीच में आ जाता है तो आप उसे मृत्यु दंड देंगे। भगवान श्री राम ने यमराज की बात मान ली और ये सोचकर कि लक्ष्मण उनके सबसे आज्ञाकारी हैं, इसीलिए उन्होंने लक्ष्मण जी को पहरे पर बैठा दिया। यमराज और श्री राम की बात जब चल ही रही थी उसी समय दुर्वासा ऋषि अयोध्या पहुंच गए और श्री राम से तुरंत मिलने की इच्छा जताई। लक्ष्मण जी ने कहा कि भगवान श्री राम अभी यमराज जी के साथ विशेष चर्चा कर रहे हैं और उनकी आज्ञा है कि जब तक उनकी बात समाप्त ना हो जाए कोई उनके कक्ष में नहीं आए। इसीलिए आपसे अनुरोध है कि आप कुछ समय प्रतीक्षा करें। ऋषि दुर्वासा लक्ष्मण जी की बातों से क्रोधित हो गए और कहा कि अभी जाकर राम से कहो कि मैं उनसे मिलना चाहता हूँ, अन्यथा मैं पूरी अयोध्या को नष्ट होने का श्राप दे दूंगा। लक्ष्मण जी ने सोचा कि उनके प्राणों से अधिक महत्व उनके राज्य और उसकी जनता का है। इसीलिए अपने प्राणों का मोह छोड़कर लक्ष्मण जी भगवान श्री राम के कक्ष में चले गए। भगवान श्री राम लक्ष्मण को सामने देखकर हैरान और परेशान हो गए। भगवान श्री राम ने लक्ष्मण जी से पूछा कि ये जानते हुए भी कि इस समय कक्ष में प्रवेश करने वाले को मृत्यु दंड दिया जाएगा, तुम मेरे कक्ष में क्यों आए? लक्ष्मण जी ने कहा कि ऋषि दुर्वासा आपसे अभी मिलना चाहते हैं, उन्हीं के हट के कारण मुझे अभी कक्ष में आना पड़ा है। राम जी यमराज से अपनी बात पूरी करके जल्दी से ऋषि दुर्वासा से मिलने पहुंचे। यमराज अपनी चाल में सफल हो चुके थे। राम जी से यमराज ने कहा कि आप अपने वचन के अनुसार लक्ष्मण को मृत्यु दंड दीजिए। भगवान श्री राम अपने वचन से मजबूर थे। राम जी सोच में थे कि अपने प्राणों से प्रिय भाई को कैसे मृत्यु दंड दिया जाए। श्री राम ने अपने गुरु वशिष्ठ जी से इस विषय में बात की तो गुरु ने बताया कि अपनों का त्याग मृत्यु दंड के समान ही होता है, इसीलिए आप लक्ष्मण को अपने से दूर कर दीजिए। ये उनके लिए मृत्यु दंड के बराबर ही सजा होगी। जब श्री राम ने लक्ष्मण को अपने से दूर जाने के लिए कहा तो लक्ष्मण जी ने कहा कि आपसे दूर जाकर तो मैं ऐसे भी मर ही जाऊंगा, इसीलिए अब मेरे लिए उचित है
कि मैं आपके वचन की लाज रखूं। लक्ष्मण जी भगवान श्री राम को प्रणाम करके राजमहल से चल पड़े और सरयू नदी में उन्होंने जाकर जल समाधि ले ली। इस तरह श्री राम और लक्ष्मण दोनों ने अपने अपने वचनों और कर्तव्य का पालन किया। इसीलिए कहते हैं, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। जय श्री राम।